महाराजा यशवंतराव अस्पताल इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसे MY हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा नाम, बड़ा इलाज और बड़े बड़े कारनामे भी। कारनामों की फहरिस्त में चूहों के कुतरने के बाद बच्चों की मौत का मामला तो शामिल था ही, अब इसी में नर्स की लापरवाही से एक 1.5 महीने के बच्चे का अंगूठा काटने का मामला भी शामिल हो गया है। मामला 7 जनवरी का है। दोपहर करीब 2 बजे का वक्त था। 1.5 महीने के एक बच्चे को निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल के चेस्ट वार्ड में एडमिट कराया गया, जहां बच्चे का इंट्राकैथ बदलते वक्त नर्सिंग ऑफिसर ने लापरवाही से कैंची चला दी। इंट्राकैथ यानी एक पतली ट्यूब या नली जो दवाएं पहुंचाने के लिए हाथ या बाह में लगाई जाती है। नर्स की इस लापरवाही से बच्चे का अंगूठा कटकर अलग हो गया। इस घटना के बाद परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। मामला सामने आने के बाद डीन डॉक्टर अरविंद घनगोरिया ने नर्सिंग ऑफिसर आरती श्रोत्रिय को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 3 नर्सिंग इंचार्ज की 1 महीने की सैलरी भी रोक दी गई है। ऐसी घटना हुई और सुपरिटेंडेंट एम्बाइस ने बताया कि एक किसी नर्सिंग ऑफिसर से जो डायनाप्लास्ट है जो बच्चों को लगा था उसको निकालने के लिए कैनुला चेंज कर रही थी वो, उस समय उसकी बच्चे की इंजरी हो गई उसमें और ये घटना हुई। तो जैसे ही संज्ञान में आया तो सुपरिटेंडेंट को एम्बाइस जो सुपरिटेंडेंट है उनको 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करने को कहा। 3 जो सीनियर नर्सेज हैं जो इंचार्ज हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके अंडर में आता है पूरा और वो कंट्रोल करती हैं व्यवस्थाओं को। जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जूनियर नर्सेस हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। तो उनकी भी एक माह की सैलरी रोकी गई है। 3 नर्सेस की सैलरी रोकी गई है, 1 सस्पेंड की गई है, 4 नर्सेस पर कार्रवाई की गई है। इंजरी जो हुई है किस प्रकार की इंजरी है? इंजरी लगा है कि बच्चे का अंगूठा, उन्होंने जैसा बताया कि बच्चे का अंगूठा कट गया था, तो उसको सुपर स्पेशलिटी के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्जरी के डॉक्टर्स ने रिपेयर कर दिया है और बच्चा सेटल है। क्योंकि बच्चा 1.25 माह का बच्चा था, वो बेटमा से आया था, वेंटिलेटर पर था बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो बच्चा ठीक हो गया था, वेंटिलेटर से बाहर आ गया था और उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, ठीक होकर बाहर आ गया था। जब वो डिस्चार्ज करने ही वाले थे 1-2 दिन बाद ही, उस समय ये इंजरी हुई है बच्चे को। तो बच्चे को रिपेयर कर दिया, बच्चा अच्छा है अभी, तो बच्चा चेस्ट वार्ड में। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद नर्सिंग ऑफिसर को चक्कर आ गए। मौके पर मौजूद ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ ने तुरंत ड्रेसिंग कर मामले को संभालने की कोशिश की। बच्चे को तुरंत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजा गया, वहां सर्जरी कर उसका अंगूठा जोड़ा गया। अस्पताल के मुताबिक बच्चे की हालत अब स्थिर है, लेकिन MY हॉस्पिटल के लिए ये कोई पहली बार तो है नहीं। ऐसे लापरवाहियों में उन्होंने कई तमाम तमगे हासिल कर रखे हैं। 5 सितंबर 2025 को अस्पताल से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें हॉस्पिटल में मोटे मोटे चूहे एक बेड से दूसरे बेड पर छलांग लगाते नजर आ रहे थे, इंक्यूबेटर्स में घूम रहे थे। अस्पताल में कथित तौर पर चूहों के काटने के बाद 2 नवजातों की मौत का मामला भी सामने आया है। एक बच्चा इंदौर का था, जबकि दूसरा खरगोन से इलाज के लिए लाया गया था। दोनों की उम्र महज 10 से 15 दिन के बीच थी। एक के हाथ और दूसरे के कंधे पर चूहों के दांत के गहरे निशान मिले थे। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। मई 2021 में एक नवजात के पैर का अंगूठा और एड़ी को चूहों ने कुतर दिया था, जिससे बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। जब बच्चे की मां उसे दूध पिलाने पहुंची थी, तब मामले का खुलासा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में MY हॉस्पिटल से चूहों को भगाने और मारने के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था। उस दौरान करीब 2400 चूहों को मारा गया था। इस बात को 12 साल बीत गए हैं, लेकिन तस्वीर और हालात कुछ नहीं बदले, सब वैसा का वैसा ही है। ऐसे घटनाओं पर CM से लेकर अस्पताल प्रशासन तक दुख जताते हैं। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है, तमाम औपचारिकताएं भी की जाती हैं, जो आमतौर पर अपना पल्ला झाड़ने के लिए होती हैं। लगातार ऐसी घटनाओं ने अब अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आप ऐसी घटनाओं पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा सिंह ने। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।